मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने इंडिपेंडेंस डे वाले लेक्चर्स में आपको बोला था कि मैं आपको ऐसे कंटेंट दूंगा जो कि शायद आपको YouTube पे जनरली उपलब्ध नहीं होता है, या उपलब्ध होता भी है तो वो शायद इस ऑब्जेक्टिव से नहीं होता है कि वो स्पेशली हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया हो। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा बैरियर हिंदी बेल्ट के छात्रों के लिए भाषा का होता है, और मेरा मानना है कि भाषा सिर्फ कन्वे और कम्युनिकेट करने के लिए होती है, ना कि भाषा किसी भी तरह का ज्ञान होती है। भाषा के माध्यम से हम ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से हम ज्ञान को किसी को बता सकते हैं, लेकिन भाषा किसी भी मामले में हम ज्ञान नहीं कह सकते। तो ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बातें ऐसे ही होती रहेंगी। और मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी था, जो मेरी इंडिपेंडेंस डे की सब्सक्राइबर को थैंक्स की स्पीच थी, उसमें मैंने बोला भी था कि मैं अपने लेक्चर्स को इस तरह से कंपोज करूँगा कि वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के, क्योंकि YouTube पे इतना ज़्यादा किसी व्यूअर के पास समय नहीं होता है कि वो लंबे लेक्चर्स को सुने, तो उसको गागर में सागर, अगर नटशेल में बातें मिल जाएं या बहुत ही कैप्सूल फॉर्म में बातें मिल जाएं तो शायद वो उसके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। मैंने उसी को ध्यान में रख के अपने लेक्चर को डिज़ाइन किया है। तो आज मैं सबसे पहले जो मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ये है कि कम्युनिकेशन में दो स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है हार्ड स्किल और दूसरा है सॉफ्ट स्किल। चूँकि ये मेरा एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं इनिशिएट कर रहा हूँ अपनी 5 मिनट लेक्चर सीरीज को, 5 मिनट्स टू 6 to 7 मिनट्स मैं इसको फिनिश करना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी कम समय में मैं ज़्यादा बातें आपसे कह पाऊँ और सारगर्भित बातें कह पाऊँ, बहुत ही फ्रूटफुल बातें कह पाऊँ, जिससे व्यूअर मेरी बात को सुनकर एक कंसेप्ट तक पहुँचे। मैं कोई ज्ञानी नहीं या विद्वान नहीं, मैं तो एक तरह एक स्कॉलर हूँ और उसी स्कॉलर के लहजे में ही मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल फिजिकल अपीयरेंस, मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने 4 अपीयरेंसेस की बात की थी, फिजिकल अपीयरेंस, सोशल अपीयरेंस, इमोशनल अपीयरेंस और स्पिरिचुअल अपीयरेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हार्ड स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दूसरा पार्ट है सॉफ्ट स्किल, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेजेंट सिनेरियो में। आज का जो सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें सॉफ्ट स्किल की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब सॉफ्ट स्किल को अगर हम एक इक्वेशन दें, अब मैं यहाँ से अपनी बात कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि 5 मिनट में मैं अपनी बात फिनिश करूँ, कि इक्वेशन दें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डोमेन नॉलेज। जो नॉलेज सेगमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नॉलेज का एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है। डेटा कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट्स इनटू नॉलेज, नॉलेज कन्वर्ट्स इनटू इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस में बिकम विजडम। तो ये एक प्रोसीजर है। तो नॉलेज तीसरी श्रेणी में आता है। तो डोमेन नॉलेज, हम डेटा कवर करें, फिर उसके बाद डेटा के बाद वो डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वही इंफॉर्मेशन जब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है तो वो नॉलेज का फॉर्म ले लेती है। उसके बाद इसी इक्वेशन में डोमेन नॉलेज प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड, व्हेन वी कंबाइन डोमेन नॉलेज प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि एक ऐसा फॉर्मेट हो जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल सिंपली, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हम समझते हैं चीज़ों को कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है और सॉफ्टवेयर नॉन फिजिकल कंपोनेंट होता है, वैसे ही सॉफ्ट स्किल भी नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है, जिसको हम एक्चुअली विजिबल नहीं देख सकते, विजिबली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका डोमेन नॉलेज, जो बात हम आपसे करते हैं
वो डिफरेंट डेटा और डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है और वो कन्वर्ट होता है आपके स्किल से। और स्किल भी बहुत तरह की है, जैसे ह्यूमन स्किल, आपकी टेक्निकल स्किल प्लस आपकी मैकेनिकल स्किल। तो ह्यूमन स्किल आप जितने इमोशंस पोजेस करते हो, टेक्निकल स्किल आपका जो नो हाउ है, जिस फील्ड एरिया के आप हो, मान लो आप मैनेजमेंट के हो तो आपके पास मैनेजमेंट का टेक्निकल स्किल है, आप अगर इंजीनियरिंग के हो तो आपके पास इंजीनियरिंग का टेक्निकल स्किल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड। सॉफ्ट स्किल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एटीट्यूड। अब हम सॉफ्ट स्किल के कंटेंट की बात करें, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है इस तरह से जो मैं 5 मिनट में अपनी बात, जो हो सकता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए मेरा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम टाइम में मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बता सकूँ जितनी भी मेरी जानकारी है। इट इज़ नॉट अल्टीमेट, लेकिन मेरी जानकारी में जितनी भी बातें हैं मैं उन्हीं बातों को आपसे शेयर करता हूँ। और आप सबसे एक अनुरोध भी करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आप इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है उसको मिस ना करें। क्योंकि कंक्लूडिंग, जब कोई बात कोई व्यक्ति कहता है तो इंट्रोडक्टरी सेगमेंट में वो केवल इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन फाइनली जो वो लास्ट 1 मिनट 2 मिनट में बात करता है वो उसका कोर पार्ट होता है, उसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सॉफ्ट स्किल का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है कि आपका डोमेन नॉलेज, उसके साथ आपका एटीट्यूड और उसके साथ आपकी स्किल, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको सॉफ्ट स्किल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अब सॉफ्ट स्किल का पर्पस क्या होता है? सॉफ्ट स्किल का सीधा पर्पस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि किसका बैकग्राउंड क्या है, किसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर का बैकग्राउंड हो सकता है। वो बैकग्राउंड उसमें बहुत मायने रखता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैं अगले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा लंबा समय मैं इसमें नहीं बोलना चाहता, बताना नहीं चाहता, मैं केवल आज एक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल बात करना चाहता हूं, जिसमें सीधी सी बात है कि इसके मैंने 10 कंपोनेंट डेवलप किए हैं विभिन्न किताबों से, विभिन्न किताबों के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि वो कौन से 10 कंपोनेंट हैं, वो कौन से 10 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बेस पे हम सॉफ्ट स्किल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम सॉफ्ट स्किल को विद इन में डाल सकते हैं। सॉफ्ट स्किल सीधा सीधा सॉफ्टवेयर की तरफ वर्क करता है। सॉफ्ट स्किल हार्ड फॉर्म में आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने सॉफ्ट स्किल को प्रॉपरली पोजेस कर लिया, एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सॉफ्ट स्किल को प्रॉपरली पोजेस करे। तो मैं कंटेंट की बात करता हूँ, तो पहला इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट स्किल का वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। दूसरा आपका है गोल सेटिंग। गोल का सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट गोल, विदाउट पर्पस कोई काम कर रहे हैं तो आप कभी भी उसको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर गोल सेटिंग करें। तीसरा आपका लीडरशिप है। लीडरशिप के बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि हम समझें लीडरशिप एक क्वालिटी होती है। लीडरशिप कोई ऐसा डिग्री नहीं होती। लीडरशिप तो एक ऐसा तरीका होता है जो एक बंदा इनिशिएट करता है, हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू मेक फॉलोअर्स। और वो फॉलोअर्स और जो कहते हैं फ्लैटरर, जो चापलूसी करते हैं, उसमें अंतर होता है। फॉलोअर आपके किसी एक सिद्धांत के आधार पे बनते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज़। उसके बाद टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कि हम टीम को कैसे बिल्ड करें, कैसे टीम स्पिरिट डेवलप करें। उसके बाद मोटिवेशन एक 5वां फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद क्रिएटिविटी, उसके बाद एनालिसिस, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल जिसे कह सकते हैं। एंड 9th टाइम एंड हेल्थ मैनेजमेंट, एंड 10th वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इन टोटलिटी सॉफ्ट स्किल इज द बंडल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग
क्रिएटिविटी, एनालिसिस और how to analyze the things, and time and health management, and finally stress management। स्ट्रेस को मैनेज करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। हम बहुत ही एक ऐसे एरा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, और जब डिफ़िकल्टीज़ आती है तभी हम अपने आप को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हम कितना बियर कर सकते हैं चीज़ों को। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जो बात मैं कहना चाहता था कि सॉफ्ट स्किल एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, और सॉफ्ट स्किल के बहुत सारे कंटेंट हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा एरिया है ये, लेकिन मैं इसको मिनिमम टाइम में कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और टाइम को और कंपोज करूँगा और समय को मिनिमाइज़ करूँगा, और 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट, 5, 6, 7 मिनट, इससे ज़्यादा कोई बातें नहीं सुन सकता। और उसी को ध्यान में रख के मैं अगला लेक्चर फिर से डिज़ाइन करके आपके सामने लाऊंगा, और फिर से आप लोगों को एक बिग थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कई तरह से इसको कैसे नया कलेवर दिया जाए, कैसे नए तरीके से पेश किया जाए, जिससे मेरी जो स्पेशली जो मेरी ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, उनको इसका लाभ मिले। क्योंकि ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सब बातों से आप अनजान नहीं हैं, ये बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं ये कह के आपको एक सिस्टमेटिक मेथड या सिस्टमेटिक रूप में ये बात, ऑर्गेनाइज वे में ये बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी बात नई कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो भी बात मैं कह रहा हूँ उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वो सरलतम ढंग से आप तक पहुँचे। एक बात और, मेरे कुछ व्यूअर, मेरे कुछ दर्शक जो कि मेरे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि लीडरशिप अप्रोचेस और HRM मॉडल के बारे में बताएं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे आगे के लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि उनको मिनिमम टाइम में, क्योंकि आप किसी लेक्चर को इसलिए सुनना चाहते हैं जिससे आपको मिनिमम टाइम में उसका कंसेप्चुअल नॉलेज हो जाए। तो आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ये अच्छा होगा। मैंने पहले भी कहा कि YouTube पे बहुत सारा कंटेंट मैंने देखा, खंगाला, तो उसमें मैंने पाया कि उसमें ऐसे कोई कंटेंट ज़्यादा नहीं है जो कि किसी के साइकोलॉजी पे असर डाले, और वो बैड इम्पैक्ट ज़्यादा डाल रहे हैं, गुड इम्पैक्ट कम डाल रहे हैं। तो उसी के तहत मैं आप सबके बीच में आया हुआ हूँ, और मैं अपने आप को भी इसमें कहीं ना कहीं इन्हांस कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, एडवांस कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। मैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, और इसी कंटिन्यूएशन में बात करूँगा कि हम सॉफ्ट स्किल के कंटेक्स्ट में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।